बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी और खास करके उत्तर प्रदेश में रहने वाले वो बिहार के लोग जो बिहार की राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ मतदान करते हैं, उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर बिहार में वोट किया या दूसरे चरण में वोट करेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। बिहार एक हरदम बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। बिहार की पहचान वहाँ के अपराध से होती रही है, डेवलपमेंट पहुँचा नहीं। आप बिहार को अगर दो लाइनों में हमें बताइए तो किस तरह से समझा जाए? जी, कहना है कि इस समय अब योगी जी हमारे जो कि अब बिहार में पधार चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जनता जल्द ही खुशहाल होने वाली है। तो इस बात को लेके जैसे कि हमारे यूपी में देखिए, सब हर जनता चारों तरफ, अयोध्या देखिए, लखनऊ देखिए, कानपुर, कहीं भी आप जाइए, हर जगह हर जनता बहुत खुशहाल है और बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। और इसी को लेके मैं भोजपुरी गायक, अवधी लोक गायक पंडित अरविंद सांवरिया, जो कि आप लोगों को दो लाइन में सुनाना चाहूँगा कि नहीं बाटे भैया कौनो शंका, फिर बाजी बीजेपी के डंका। अरे हर चेहरा मुस्काई, फिर अच्छा दिन बीती हैं हो। बिहार होई, अरे बिहार में होई फिर से जीत, बीजेपी फिर से आई है हो। धन्यवाद। पहले चरण का मतदान हो चुका है बिहार में। उत्तर प्रदेश में जो बिहार के लोग हैं, आप उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हैं, बिहार को भी देख रहे हैं। क्या राजनीतिक माहौल पहले चरण के बाद आपको बिहार में दिख रहा है? बीजेपी दावा कर रही है, जो एनडीए गठबंधन है, कि हम प्रदेश का विकास कर देंगे, हमने जंगल राज खत्म किया है, हमने सड़कें बनाई है। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे, रोजगार देंगे। शराबबंदी जो बिहार में है इस बार, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ हाँ, देखिए, हम लोगों को मतलब है अच्छे हमारे नेता हों, देश के लिए हों, अपने लिए नहीं। पहले देश, फिर बाकी, उसके बाद कुछ और है। इसलिए हमको बीजेपी से या और किसी से मतलब नहीं है। बस जो देश का है वो हमारा है। हम अभी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ना, किस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता जा रहा है। यही हाल बिहार में भी चल रहा है। पिछले चुनाव में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ। इस चुनाव के बाद फिर जो बीजेपी की सरकार बनेगी, वहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी, वो बहुत अच्छा करेगी। और जंगल राज जो बिहार का था, श्री लालू यादव जी के ज़माने में केवल अपराधों का ही ज़माना था, लेकिन अब वो सब पक्का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी प्रगति किया है बिहार अभी। और इस चुनाव के बाद तो जो सरकार एनडीए की बनेगी, उसमें तो पूछिए मत, पूरा उत्तर प्रदेश के तर्ज पे ही बिहार भी हो ही जाएगा, एकदम हो जाएगा, पक्की और पक्की बात है। धन्यवाद धन्यवाद। दो मुद्दे बिहार में राजनीतिक दल है प्रमुख। एक कहें तो लालू यादव की पार्टी और दूसरी नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लालू यादव जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, एनडी गठबंधन के साथ है, नीतीश कुमार एनडी गठबंधन के साथ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लालू यादव यानी तेजस्वी यादव जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह का रथ लेकर लालू के निकले हैं तेजस्वी यादव, कुछ पहचान दिला पाएंगे, वापस दिला पाएंगे? देखिए, ये लोग जो है सारा झूठ का सहारा ले प्रचार कर रहे हैं। कभी ये लोग अपने वादों पर अच्छे नहीं उतरे हैं, सही नहीं उतरे हैं। और वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद। जातिवाद अभी भी न्यूज़ में आता है, जब जो है लोग वही, कोई कहता है कि हम जो है मुस्लिम पार्टी को वोट देंगे जिधर, और जिधर जो है मुस्लिम को जो सपोर्ट है उसको वोट देंगे, एक जाई वोट जाएगा मुस्लिमों का। कोई कहता हम यादव को ही वोट देंगे। तो ये जो जातिवाद का जो समस्या है, ये बिहार में अभी भी है और आगे भी रहेगा, अभी जब तक जब लोग जागरूक नहीं होंगे। वैसे जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए का जब से शासन हुआ है तब से बिहार में काफ़ी सुधार हुआ है। उम्मीद अगर बिहार की जनता समझदारी दिखाएगी तो एनडीए को पुनः सत्ता मिलाएगी। प्रशांत किशोर आ गए हैं, कह रहे जो पारंपरिक
जो बिहार का जो ट्रेंड था पॉलिटिक्स का, उसको हम बदल देंगे। हम युवाओं को लाएंगे और कई उनके प्रत्याशी हैं, यंग युवा है, हालांकि कई मैदान छोड़ गए चुनाव से पहले। तो वो ये कह रहे हैं कि राजनीति को दरअसल बिहार की बदलने की ज़रूरत है। ऐसे युवा टीम की ज़रूरत है जो बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जा सके। किस तरह से देख रहे हैं आप प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत जी जो हैं वो तो अपनी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है जो उनके हिसाब से है, लेकिन इस वक्त जो घड़ी इस समय आई हुई है देश के लिए, बिहार के लिए, वो धर्म अधर्म का युद्ध है। गीता जी ने में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि धर्म के साथ लड़ो, धर्म के साथ अधर्मियों को नाश करो। और ये सब अधर्मी 1947 से लेकर आज तक एक ही स्लोगन इन लोगों का है, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ। लेकिन एक हमारा मोदी और योगी ऐसा यशस्वी नेता उभरे हैं देश में जिनके लिए हम सर्वत्र त्याग कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपने घर को न भरें। हम देश की जनता जो हमारी भुखमरी में है, जो हमारे निर्धन लोग हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है नौकरी का, इस तमाम चीज़ों का, वो सब मिलना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस समय हम धर्म युद्ध के हिसाब से लड़ें और अधर्मियों का नाश करें। जिस तरह से भी हो सके अधर्मियों का नाश करें, नाश करें, नाश करें। बिहार की राजनीति में अपराध तो बहुत असामान्य मुद्दा है। जो राजनीतिक दल ये कहता है कि हम अपराध कम करेंगे, सबसे ज़्यादा उसी के लोग जो है वो अपराध में दिखते हैं। अभी देखिए, पूरे बिहार से ज़्यादा एक सीट थी मुकामा, वो चर्चा में थी। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाई पड़ते बिहार से, आप लोग उसे किस तरह से देखते हैं? बदलाव हो रहा है कि अभी जो मुकामा में हुआ या जिस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिली बिहार में, ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ काम जो है वो राज्य वाले जो है वो मिल कर के ऐसा काम करते हैं कि ताकि सरकार बदनाम हो। सरकार के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसकी सराहना नहीं करके उसको दूर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिहार का पॉलिटिक्स जो है ये मोदी जी के सपोर्ट में ही जा रहा है। इसलिए देश का उद्धार के लिए मोदी जी सही है। पहले चरण की, आप तो बिहार में भी यूपी में भी एक्टिव रहते हैं राजनीति में, पहले चरण की जो पोलिंग हुई है ये किस बात का संकेत दे रही है? खाली बीजेपी यही मुद्दा है कि वहाँ के जो समीकरण है, जो जातिगत समीकरण हो या चाहे वहाँ पे लोकल डेवलपमेंट का मुद्दा हो या वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, इनको टच कर पाए लोग? देखिए, बिहार जो है ना बहुत पढ़ा लिखा जो है प्रदेश था और आज भी है। और जो पलायन की बात हो रही है वो पलायन सबसे ज़्यादा लालू सरकार में हुआ। छोटे छोटे बच्चों को अपहरण होता था और पैसा न देने के कारण उनकी गर्दन धड़ कहीं और गर्दन उस व्यक्ति के दरवाजे पर फेंका जाता था जिसके घर में, और लाखों रुपया जो है उसकी अपहरण और डकैती और लूटमार। आप मीडिया के आदमी हैं, आपको पता होगा कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए बिहार में नौकरी के नाम पर उनकी खेत बाड़ी और उनके पूरे परिवार को जो है, तो लालू का परिवार डकैत परिवार है। और सबको याद है बिहार में जितनी पलायन लालू के सरकार में हुआ, सारे वहाँ के छोड़ के लोग बाहर गए, वहाँ अधिकारी बने, परिश्रम किए। और आज भी जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर, सबसे ज़्यादा गोरखपुर, करीब 5 लाख से अधिक बिहारी लोग गोरखपुर में रहते हैं। लखनऊ में करीब 15 लाख से अधिक हैं। नोएडा गाजियाबाद में करीब 30-35 लाख। तो इस तरह का 2 करोड़ जो है प्रवासी बिहारी लोग बिहार छोड़ के सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा नौकरी रोजगार के लिए गए। तो वहाँ की स्थिति लोगों की याद है, हम लोगों को भी याद है। हम लोगों की भी खेती बाड़ी गोपालगंज में है, वहाँ हम लोग जाते हैं। हम लोग की हैसियत नहीं था, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपने खेत में जाके हम लोग जो है अपना खेत देखें, अपनी सारी चीज़ें देखें। हम लोग मोटरसाइकिल से जाते से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी और थाने से बरामद होती थी, छीन ली जाती थी मोटरसाइकिल। तो यह जो साधु यादव हैं, चाहे लालू यादव हैं, चाहे इनका परिवार है, चाहे और जो भी लोग हैं, इनके सह पर वहाँ पर माकपा माले वहाँ एक उभरी हुई थी लालू के में, जबकि लालू के ही पार्टी के लोग थे। आपको पता होगा कि मीसा के जो है शादी में पूरे
जो महिंद्रा जो की एजेंसी थी वो गाड़ी ही वहाँ से उठा के जौन बा वहाँ सैकड़ों गाड़ी उठा ली गई थी। ये सारी दुनिया जानती है। तो ये सारे दर्द याद हैं। और यूपी के बगल का जो है जो बिहार प्रदेश है वहाँ पर भी जोगी मोदी चल रहा है। और लगभग 2 लाख से अधिक लखनऊ से लोग जा चुके हैं वहाँ पर। हम लोग भी गए थे प्रचार में और सारे चीज़ें। और वहाँ नीतीश की फिर जो है सरकार बनने जा रही है उनके नेतृत्व में। और नीतीश जी में देखिए लालू जितना दिन रहे उनके ऊपर कितना आरोप है और नीतीश उनसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक नीतीश के ऊपर कोई आरोप नहीं है। वहाँ की सड़कें, वहाँ बिजली जो है इतना दिन सरकार रही आज़ादी के बाद गांव में कहीं बिजली ना गई, लेकिन जौन बा ये नीतीश के सरकार में वहाँ घर घर बिजली 24 आवर्स बिजली आ रही है। सड़कें, पढ़ाई, मेडिकल सारे चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। लंबा समय हो गया नीतीश कुमार को भी। जैसे यूपी में अब अगर चुनाव होगा तो डेवलपमेंट मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, लेकिन वो भाव नहीं है जो आज के 20 साल 25 साल पहले था कि उत्तर प्रदेश को इतना डेवलपमेंट की ज़रूरत है या बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार बीमारू राज्य कहा जाता है। नीतीश कुमार का भी तो कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं हुआ। नीतीश कुमार क्यों नहीं आगे ला पाए कि आज ये चर्चा बंद हो जाती कि उतना भी बिहार का डेवलपमेंट करना बाकी है? नीतीश जी के नेतृत्व में ही और मोदी जी के निर्देशन में ही बिहार राज्य का विकास संभव है। और जो वहाँ पे जो जंगल राज था उसकी कुछ जड़ें आज भी बाकी हैं। उस वजह से ये दिक्कतें आती रहती हैं। आज भी ये लोग भाजपा को और एनडीए गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है आनी तो सरकार इन्हीं की निश्चित है। इस बार के मुद्दे अलग है। पब्लिक कुछ और चाह रही है। इस बार जो है छोड़ने वाली नहीं है पब्लिक। इस बार पब्लिक इनको पकड़ के रखे हैं। मैं भी पब्लिक से भी कहना चाहूँगा कि आप भी इस बार छोड़ो मत इनको 5 साल के लिए, इनको जिताओ और इनके घर पे लाइन लगाओ। आपका बच्चा जब बाहर जा रहा है गुजरात महाराष्ट्र काम करने ना, तो इनके घर पे मुलाकात करवा के तब भेजो, ट्रेन पे चढ़वाओ कि देखो भैया ये जा रहा है हमारा बच्चा, ये इस साल तो जा रहा है, आप कुछ ऐसा करिए कि अगले साल ये नहीं जाएगा। और अगर अगले साल आप इसको ये जाने की नौबत आएगी तो मैं आप ही के यहाँ रखवा दूंगा, आप ही इसको तनख्वाह देना। कुछ ऐसा होना चाहिए। बिहार के लोगों को अपने हक की डिमांड करनी चाहिए। और बाकी अपराध नियंत्रण और ये सब पे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को भी ये मांगना पड़ेगा। पब्लिक भी छोड़ देती है अपने हाल पे कि चलो ठीक है वो जीत गए, नेताजी आए फॉर्चूनर से अपने घर से निकले और सीधे विधानसभा चले गए, बीच में पब्लिक खड़ी रह जाती है। वो इस बार नहीं होना चाहिए। इस बार पब्लिक भी बहुत मूड में है। इस बार पब्लिक वोट देगी और उसके बाद डिमांड भी करेगी। मुद्दा बिहार से जुड़ी राजनीति का है तो आप सब लोग हैं तो बिहार तो अपने जो लोक कला है उसके लिए जाना जाता है, अपने जो इलाका है वहाँ की संस्कृति के लिए जाता है। कुछ 2 लाइन संस्कृति पे भी बिहार की। जी देखिए, बिहार में ज़्यादातर तो लोग उभर के फिल्मी दुनिया स्टार ये सब ज़्यादातर निकले हैं। भी दिए, एक्टर भी दिए, एक्टर भी दिए हैं। IAS PCS जो भी निकले हैं वो बिहार से ही निकले हैं और आगे चल के भी निकलते रहेंगे सब लोग। तो इस पे वहाँ के जनता को बहुत बहुत बधाई हो कि मेरे योगी बाबा बिहार में पधारे। और उनको इतना सोचना चाहिए कि अब अगर योगी बाबा चल कर बिहार पहुँच गए हैं तो उनको फिर से बीजेपी को यहाँ पे जगह देनी चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और चोर लोग तो चिल्लाते रहते हैं भैया, कहना क्या है, वो तो चिल्लाते रहते हैं। कोई भी हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो चाहे लालटेन हो, कोई भी हो, सब चिल्लाते रहते हैं। इसी पे कहना है कि चोरों को जोर लगाने दो, अरे झुंड में आके चिल्लाने दो। अरे चोरों को जोर लगाने दो, झुंड में आके चिल्लाने दो। सारे हैं विरोधी करें गतिरोधी, सारे हैं विरोधी करें गतिरोधी, एक मन सारे हैं विरोधी करें गतिरोधी, फिर भी हरा नहीं पाएंगे। अरे मोदी जी फिर से आएंगे, मोदी जी फिर से आएंगे। जय बीजेपी तय बीजेपी। बड़े समर्थक आप लग रहे हैं योगी जी और मोदी जी के। खैर हम तो चर्चा कर रहे थे कि वहाँ की क्रिटिकल पॉलिटिक्स पर, क्योंकि सभी दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने दावे कर रहे हैं। बिहार को क्या चाहिए? आप लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार को क्या चाहिए? कोई नेता कह रहा है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, कोई कह रहा है यहाँ रोजगार लाएंगे, लेकिन बिहार के मन में क्या है?
बिहार को हम लोग देखते आ रहे हैं, पिछले 70-80 साल से देखते ही आ रहे हैं, जब से होश संभाला गया। लेकिन बिहार कभी भी, वहाँ के लोग, बिहार में तो वो कुछ था जो मतलब भारत के किसी और प्रांत में नहीं था। सभी तरह के मिनरल थे, सभी तरह के, सभी भी जितने भी धातु हैं सब वहाँ मिलते थे, सब मिलते थे। लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ, लोग घरों में भरते गए, भरते गए, भरते गए। अभी जब से ये नीतीश जी आए हैं और मोदी जी के साथ हैं, तब से ये बिहार इस समय फिर चमन बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। वहाँ की रोडें, वहाँ की व्यवस्था काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। अरे जो गड्ढा था, उस गड्ढे को भरने में काफ़ी समय लग गया ना, अब प्रगति की ओर उबड़ के आ रहा है, जिसको दुनिया देख रही है। और अगला भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे। 10-15 साल पहले मैं बिहार गया था, तो उस वक्त का जिक्र कर रहा हूँ, गया कई बार मैं। बसों की छतों पर लोग बैठ के चलते थे, टेम्पो ऑटो के छतों पर लोग बैठे रहते थे। जो वहाँ वो जो गाड़ियाँ चलती थी जिसमें 2 सीटें आगे की तरफ होती थी, पहली रो दूसरी रो, उसमें भी लोग ऊपर बैठा करते थे सर पे झपड़ा लेके। तस्वीर तो बदली है कुछ न कुछ तो तस्वीर बदली है। लेकिन एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के लोग दिल्ली जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। बहुत सारे लोग राजस्थान से और फला जगह से जाके बिहार में अपना रोजगार खड़ा कर रहे हैं। मतलब बाहर का आदमी आके बिहार में रोजगार खड़ा कर दिया, बड़ा बिजनेसमैन है वहाँ। जितने मारवाड़ी आप देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन है बिहार में। और यूपी के, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। ये कहाँ से हो गया? देखिए, ऐसा है कि बिहार का जो इतिहास है, शुरू से आप देख लीजिए, मतलब ईयर्स टुगेदर, शतकों वर्ष पहले की बात है कि वहाँ पे बिहार की मिट्टी में वो सुगंध है, आज भी मौजूद है। वो सुगंध जो है, वहाँ का विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ पे, जहाँ पे सैकड़ों हजारों किताबें हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी थी, और जो अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने सब सत्यानाश कर दिया। और इतना ज्ञान था, विद्वान लोग थे वहाँ पे। वहाँ की मिट्टी में हर चीज़ की संस्कृति, अभी आपने संस्कृति के बारे में कहा, तो वहाँ की सांस्कृतिक इतिहास भी ये रहा है कि वहाँ का गान देखिए, कितने बढ़िया बढ़िया लोग गाना गाते हैं, बजाते हैं, खुश रहते हैं। और समझिए कम पैसे में इतना लुत्फ़ उठाते हैं, इतना आनंद उठाते हैं। बाटी चोखा वहाँ का तो मुझे इतना प्रसिद्ध लगता है, इतना ज़बरदस्त लगता है, जिसका यूपी में भी, यूपी ने पूरे देश में हर जगह छाया हुआ बाटी चोखा पूरा विश्व में हो गया। ये समझिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो विश्व की सबसे बड़ी धरोहर थी। और भारतवर्ष में हर स्टेट में कुछ ना कुछ खासियत है, और वो खासियत की वजह से इस सोने की चिड़िया कहलाती थी। तो बिहार में ऐसा नहीं है कुछ है नहीं, बहुत कुछ है। और गुजराती लोग जो जा रहे हैं, गुजराती लोग आप देखिए पूरे विश्व में छाए हुए हैं, और विश्व को छोड़ के बिहार में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे देख रहे हैं, नीतीश के राज में देख रहे हैं कि वहाँ पे हमको सकारात्मकता मिलेगी, जो पहले नहीं थी। आपने कहा ना, बसों के ऊपर लोग सवारी करते थे और उनको बेचारे जल कट जाते थे, गिर जाते थे, मर जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है, उसमें सुधार है, बहुत बहुत सुधार है। क्यों सुधार है? क्योंकि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से नीतीश जी हमारे चल रहे हैं, और मोदी जी के संरक्षण में चल रहे हैं। और सकारात्मक में मतलब कहने का ये है कि देखिए, वही बात आ रही कि हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था हमारा, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ये सब क्या है? अरे धर्म की लड़ाई लड़ो, धर्म की। भारत में गीता का ज्ञान जो है सबसे सर्वोपरि है कि हमको धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की विजय करनी है। एनी हाउ, किसी भी तरह से हमको धर्म की विजय करनी है, अधर्मियों का नाश करना है, और बिहार को फिर से स्वर्णिम युग में लाना है जैसे पहले था। और वो तभी संभव है जब हमारा नीतीश जी की सरकार दोबारा एनडीए सरकार बनेगी। और ये इंडी गठबंधन जो है, ये सिर्फ असुरों का है, असुरों का मेला है, असुरों का मेला है। ये असुर कभी ख़त्म नहीं होंगे। देखिए, सतयुग से चल रहा है असुर और असुर का युद्ध, लेकिन ख़त्म नहीं हुए, लेकिन धाराशाही जरूर हो रहे हैं, धाराशाही होंगे और होते रहेंगे। जय हिंद। सवाल मैं 2 लाइन में आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत नाप तोल के आप बोलते हैं। बिहार में आने वाले समय में जो बिहार है, उसको आप एनडीए जो गठबंधन है
उसमें उसका जो भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं कि या इंडिया गठबंधन में? क्योंकि वहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा रहा कि वहाँ का जंगल राज। वहाँ जो है जंगल राज के समय में घर से लोगों को उठा लिया जाता था, लोगों के साथ बदसलूकी होती थी, लोग लूटपाट करके सामान ले जाते थे। तो वो राज जो है नीतीश जी के आने के बाद से वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है बाज़ार खुलने लगे अच्छे तरह से, मार्केट में लोग आने जाने लगे, सबसे बात विचार अच्छा होने लगा। यही हमारे बिहार का उत्साह है कि नीतीश जी फिर एक बार और आए और राष्ट्र के प्रति संचेत हो। जातिगत समीकरण किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो भाजपा हो, नीतीश कुमार हों या लालू यादव हों या जो है प्रशांत किशोर हों। प्रशांत किशोर ने कहा कि जातिगत व्यवस्था पर नहीं, चुनाव डेवलपमेंट पर लड़ा जाएगा। लेकिन जाति को राजनीति से निकालना क्या संभव है, वो भी बिहार में? बिल्कुल संभव है। वहाँ पढ़े लिखे लोग की संख्या भी है और जो है ये जो जन स्वराज पार्टी बनी है, पीके का जो है, बात अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस समय युद्ध की लड़ाई है, बिहार की विकास की लड़ाई है, तो अच्छी बात तो कर रहे हैं, लेकिन वह इस समय उनको लोग लाइक इसलिए कम कर रहे हैं कि इस समय सीधा टारगेट सीधा दिखाई जो है हमारे नीतीश जी और मोदी और जोगी के जो है पर है, तो लोग जो है यूनाइट हैं। हाँ, कुछ निगेटिव जो तो हर जगह, पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में, जब सतयुग था तो वही जो है राक्षस थे वहाँ, तो कुछ परसेंटेज तो रहेगा। लेकिन ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से 202% कर रहा हूँ कि लालू एंड परिवार ये ख़त्म, दिनों दिन ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर डेवलप और विकास का होगा और जो कुछ बिरादरी जो जातीय लोग हैं उनका भी धीरे धीरे समझ में, इस चुनाव के बाद उनको भी समझ में आएगा और वो लोग भी इसमें जुड़ेंगे कि देखिए अमन चैन रहेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्या यूपी में मुसलमान को फ़ायदा नहीं है? अगर दंगा नहीं हो रहा है, अगर 4 हिंदू मारे जाते थे तो 6 मुसलमान भी मारे जाते थे कांग्रेस सरकार में, आज जो है अखिलेश सरकार में। तो आज जो है अमन चैन से हिंदू और मुसलमान सब अमन चैन से है, सबकी बहन बेटियां पढ़ने जा रही हैं। वही हाल बिहार में आज देखिए, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी बिहार में जा रहे हैं, कितना भीड़ हो रहा है, कितना लोग समर्थन मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पहले चरण में क्या स्थिति देख रहे हैं और दूसरे चरण में गठबंधन? पहले चरण में भी जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसकी पूर्ण बहुमत की हम लोगों को संभावना है कि पूर्ण बहुमत आएगी। और जो ये वोट परसेंटेज बढ़ा है, लोग बाहर से जा के लोग वोट डाल रहे हैं वहाँ पर, बेचारे ट्रेनों में भर के ऊपर चढ़ के जाके, क्योंकि उस समय नीतीश को, मैं आपको बताऊं कि मेरे सगे रिश्तेदार बिहार में दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। मैं गया था वहाँ, चर्चा किया, पूछा, वहाँ पर लोगों ने कहा कि भले वो रिश्तेदार हों या कुछ भी हों, उनको वोट हम नहीं देंगे क्योंकि वो दूसरी पार्टी से हैं। नीतीश ने घर में बिजली दिया है, लॉ एंड ऑर्डर दिया है, वहाँ सड़क दिया है, इसलिए नीतीश की सरकार बनेगी। और नीतीश के ऊपर किसी भी जो है कोई करप्शन का जो है चार्ज नहीं है। नीतीश, देखिए, कोई रातों रात परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे। नीतीश ठीक है, लंबा समय है, लेकिन लंबा समय में उन्होंने काम किया है। जो बिहार में सड़कें बनी हैं, जो बिजली की व्यवस्था हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, क्या सिवान में क्या स्थिति था वहाँ पर, जो दिन दहाड़े लालू जो है वो अपहरण हो जाती थी, आपने वीडियो उसका वायरल आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें बंद हुई हैं। वहाँ के धीरे धीरे जो लालू के समय में जो पलायन हुआ, वो धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं, समय लगेगा। लेकिन इस बार जो है सरकार बनने के बाद बिहार बहुत तेज़ी से डेवलप होगा और लोग जो पलायन किए हैं फिर वापस आएंगे। ठीक है, सवाल ये महत्वपूर्ण है बिहार को लेकर। आप लोग तो बहुत लंबे समय से मतलब बिहार से जुड़े हुए हैं, निगरानी भी यहाँ भी है, मतदान भी करने लोग यहाँ से जा रहे हैं यूपी से। क्या कमी रह गई बिहार में कि आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ा या और लोगों को आना पड़ा या दूसरे राज्यों में आना पड़ा? क्या कमी रह गई थी? मैं आपको आज से 50 साल पीछे बिहार ले जा रहा हूँ। उस समय आज से 50 साल पहले 66-67 में जब महामाया प्रसाद सिन्हा ने जो वहाँ जन आंदोलन किया था, उस समय ये लालू यादव और ये लोग छात्र थे। लेकिन बिहार का जो तकलीफ था, बिहार के छात्रों में, नौजवानों में जो तड़प थी बिहार की प्रगति के लिए, वो बिहार कांग्रेस सरकार उसको नहीं दे पा रही थी।
उस समय महामाया प्रसाद सिंह ने जिगड़ के टुकड़े बोल करके बिहार के नौजवानों को एकत्रित किया और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया। उसके बाद फिर 77 और 78 75 में जो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में उस समय छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का बिहार में निर्माण हुआ। उस समय लालू यादव मेरे साथ थे, सुशील मोदी मेरे क्लास फ्रेंड थे, मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता था, लालू यादव बिहार का छात्र युवा संघर्ष समिति का अध्यक्ष था और सुशील मोदी पटना यूनिवर्सिटी का महासचिव था और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का वो महासचिव था। उस समय युवाओं ने, नौजवानों ने जो कुर्बानी दी, जो बिहार के तरक्की के लिए जो संघर्ष किया, उस समय लालू यादव जो चमका, उस समय सारे युवा और नौजवानों की शक्ति थी। लेकिन लालू यादव जीता तो उसने अगर चाहता तो बिहार को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना देता, लेकिन वो संकीर्ण राजनीति में, जातिवाद में आकर के पूरे बिहार के नौजवानों का, छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। उसने 15 साल शासन चलाया और 15 साल शासन में केवल वाई और एम, यादव और मुस्लिम को सोचा और पूरे समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा। नहीं, अगर लालू यादव में ये क्षमता थी, अगर उसको देश और समाज के बारे में सोचता तो बिहार आज महाराष्ट्र से भी आगे होता। आपको जानकारी होगा, आज भी IAS IPS जितने पदाधिकारी हिंदुस्तान में होते हैं उसमें अधिकांश संख्या बिहारियों की होती है। इतने पढ़े लिखे लोग होते हुए भी बिहार आज गर्त में क्यों जा रहा है? बिहार आज क्यों तड़प रहा है? बिहार के नौजवानों को दर्द को कौन पहचानेगा? इसलिए आज जो नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार ने उस जंगल राज को ख़त्म किया। जंगल राज की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ कुछ समय जो विश्व सुंदरी हुई उसको साधु यादव ने कैप्ट बना कर रखा, उसको जला कर मार दिया। उसको सिवान का जो MP था उसने वहाँ की लड़की को, उसके साहू परिवार जो था उसको तेल में डुबा करके मार दिया। इस सब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो उस समय बिहार में रहे हैं वो उन लोगों का जंगल राज देखा, मैंने देखा है। लालू यादव मेरा क्लास फ्रेंड था, मैंने उसके अत्याचार को देखा, मैं अनुभव करता हूँ। और आज लालू यादव जहाँ है उससे भी और गर्त में जाएगा। और नीतीश कुमार एक अच्छा आदमी, एक भला आदमी, आगे बढ़ रहा है। बात करेंगे आपसे, नीतीश के बारे में बात करेंगे। लालू को आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। लालू यादव की जो कहानी थी उनके अपराधों से, जिस तरह से साठगांठ अपराधियों से थी, रिश्तेदार उनके तमाम बड़े अपराधों में लिप्त पाए गए, लालू यादव भी सजा हुई चारा घोटाला में, वो मैसेज जो युवाओं के उस समय आगे बढ़ने का था, उनको एक जो अच्छा मैसेज देना, उनको आगे बढ़ाने के मैसेज देने के बजाय अपराध में ही क्यों फंसा के रखा पूरे बिहार को? युवा भी तो तड़पता रहता था कि हम कुछ करें, कुछ करें। जब उसको कुछ अच्छा करने का समय या मौका नहीं मिला तो वो देखा कि इसी में ज़्यादा भलाई है, इसी में ज़्यादा पैसा है, इसी में ज़्यादा सुकून है। इसलिए वो बच्चे भी लालू यादव के साथ होकर के लूट खसोट मार अपहरण यही सब करते रहे। यही करते करते उनकी ज़िंदगी 3/4 ऐसे ही ख़त्म हो गई। रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। रास्ता बंद कर दिया, एकदम प्रगति का रास्ता कोई बचा ही नहीं था। अब धीरे धीरे जब से नीतीश कुमार आए हैं, एकदम ईमानदार आदमी, और ये बिहार को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण तन मन समर्पण कर दिए हैं। अब उससे आज देखिए बिहार में 5 बजे के बाद सब गाड़ियां बंद हो जाती थी, कोई बाहर निकलता नहीं था। लेकिन आज देखिए सब एकदम ठाठ से घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, साइकिल से घूम रहे हैं। महिलाएं खास करके अभी एकदम ठाठ से रह रही हैं। उनसे पूछिए, वो सब देश के भविष्य हैं। उन बच्चों को पहले कुछ रास्ता नहीं मिलता था, अभी रास्ता ही रास्ता दिखाया जा रहा है। ठीक है, बिहार के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब अपने ज़माने में बताइए, जब आप वहाँ बिहार में रहा करते रहे होंगे स्टूडेंट लाइफ में, तो उस बिहार में और आज के बिहार में किस तरह का बदलाव हुआ? नौजवानों की सोच भी बदली है क्या बिहार में? नौजवानों की सोच बदली है और देखिए समय जो है वो परिवर्तनशील होता है। और नौजुवाओं को जो उस समय का
एक्चुअली क्या उसके पीछे आपको एक लाइन और बताते हैं कि रामचरितमानस में नौधा भक्ति कही है उत्तराखंड में, तो उसमें कहते हैं सबसे पहला जो भक्ति है वो है सत्संग करिए, सत्संग करिए। लेकिन क्या है कि उस समय जब लालू उभर के आ गए तो उन्होंने क्या किया, संगत तो करी लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं करी। तो जब कुसंगत हो जाती है तो नौजवान जो होता है वो जोशीला होता है, और उसने जो है उसने सोचा कि यही हमारा रास्ता है और इसमें चढ़ जाओ। तो संगत से ही सब कुछ होता है। आज संगत देखिए हमारी कितनी अच्छी है, नीतीश जी कितने सौम्य सुशील व्यक्तित्व है उनका, और उनके पीछे जो पूरी आर्मी है योगी जी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की, और तमाम लोगों की इस तरह के जो सकारात्मक सोच रखते हैं उनकी, और आरएसएस को मैं फिर कहूँगा कि आरएसएस एक ऐसी शाखा है पूरे वर्ल्ड में जो हर जगह सेवा करती है, हर जगह सेवा करती है। आप देखिए मैं भी एक आरएसएस का साधक हूँ छोटा सा, और मैं जानता हूँ कि किस तरह से सेवा की जाती है। सेवा भाव हम लोगों युवाओं में सेवा भाव को डेवलप करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। ठीक है, फिर से आपसे तो हम बहुत पॉलिटिकल बात ही करेंगे। पहले चरण का जो आपने तस्वीर देखी, दूसरे चरण की तस्वीर देखी। पहले चरण में लोग कह रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे ये वजह है कि जो एसआईआर हुई थी उसमें जो ऐसे वोटर जो मतदाता थे नहीं एक्चुअल में, उनके नाम थे लिस्ट में, जब उनको हटा तो परसेंटेज बढ़ गया। पर भाजपा दावा कर रही है कि लोगों ने ज़्यादा वोटिंग की है बीजेपी के नाम पर। बीजेपी के नाम पर जो है देखिए वहाँ लहर चल रहा है, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर, नीतीश के नाम पर। मैं लगातार वहाँ पर संपर्क में हूँ, बिहार के जितने प्रवासी लोग हैं उनके संपर्क में हूँ। तो यह मैं देख के आया हूँ और लोगों से मैं पूछ के आया हूँ, लोगों से बीच में रहता हूँ। ये देखिए बिहार जो है ना महात्मा बुद्ध की जो है स्थान है, बिहार कर्ण का जन्मस्थली है। बिहार जो है सब एक से एक, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की आपने बात किया, वहाँ पर सम्राट अशोक जो है वहाँ पैदा हुआ, वहाँ पर आपके चाणक्य जो है, तो ऐसे ऐसे विद्वानों का है। और जो लालू ने वहाँ पर जो अपराध की बात है, लालू ने बड़े दिमाग और शातिर से उन्होंने ये सोचा कि जितने यंग लड़के हैं उनको अपराध में डालो और उनसे वसूली कराओ। भाई नौकरी तो दे नहीं पाए तो उनको अपराध के माध्यम से उन्होंने उनको फंसा कर रखा, क्योंकि जब देखिए नौजवान होगा निश्चित रूप से उसको पैसे की ज़रूरत होगी, वो कहीं ना कहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी तो करेगा क्या, तो नौकरी नहीं मिलेगा तो करेगा क्या। तो वह अपराध जो है लालू ने वहाँ पर मोटरसाइकिल छिलवाना, गाड़ी सिलवाना, ये सब छिनवा और उन लोगों को जो, लेकिन लोगों को समझ में आया, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पलायन हुए। और फिर जब वो मोदी पर विश्वास है, मोदी देश में जितना जो बात कर रहे हैं, क्या आप देखिए सीमा पर जो सड़कें बनी है, जो अरे इतने बड़े जो है, जो आप छत्तीसगढ़ झारखंड में जो माओवादी जो इतना बड़ा, क्या कश्मीर की समस्या देखिए जो मोदी ने कहा है वो करके दिखाया है। तो बिहार के लोग जो है बहुत ही उत्सुक हैं, और खासकर जो है नीतीश और योगी पर जो है लोगों का बहुत ही विश्वास है। आपने हम आपसे बात कर रहे थे, आपने लालू यादव के राज की चर्चा की, आप लोग कैसे छात्र आंदोलन में थे इसकी चर्चा हमने की। नीतीश कुमार भी तो लालू यादव के साथी थे, कैसे सोच बदल गई नीतीश कुमार की, जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार को बदल दिया? मैं एक बात कहता हूँ, एक दृष्टि आपके सामने पेश करता हूँ। आपने शिक्षा की नीति के बारे में बात किया, तो शिक्षा नीति के बारे में मैं बात करता हूँ। जब लालू यादव एक बार अपने कैबिनेट की मीटिंग में अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तो उस समय के शिक्षा सचिव जो थे वो आए और उन्होंने लालू यादव से एक प्रश्न किया कि सर मैं आपसे बिहार की शिक्षा नीति पर बात करना चाहता हूँ। वो सेक्रेटरी कम कमिश्नर थे, तो वो आए तो लालू यादव बोला क्या बोला तारा शिक्षा नीति के बाद, अच्छा ठीक बात करा जा, सुना पहले तू खैनी बनावा, खैनी खबनू तो बुद्धि फ्रेश हो जाई। तो खैनी बेचारा आईएएस अफसर उसका जानता है खैनी बनाने के लिए, तो उनका पीए ने उसको खैनी बनाने के दिया, खैनी रेटा, कहता ये आईएएस अफसर तू कमिश्नर हवा ना, और देखा हम 3rd डिवीज़न ग्रेजुएट हैं,
हम कुर्सी में बैठल बानी आ तू फर्स्ट डिवीजन हो करके हमारे सामने खड़ा बाड़ा, ये खातिर हमरा बुद्धि मत दा, जा जा अपन काम करा, शिक्षा नीति बदले आइल बड़ा। तो मैं कहना चाहता था जिस आदमी को शिक्षा, बिहार के शिक्षा नीति को जिसने बर्बाद कर दिया, बिहार के नौजवानों को बर्बाद कर दिया, वो आदमी साहब क्या बिहार के शिक्षा नीति को बदलेगा। अगर देश के नौजवानों ने समझा कि जो हमें बिहार को बदलना है तो उन लोगों ने इमरजेंसी जब लगा तब बदलाव की ओर वोट दिया और 2005 में जो पोलिंग हुआ तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी के सपोर्ट में नीतीश कुमार सरकार बनाया और नीतीश कुमार ने जो शिक्षा नीति अपनाया, जो वहाँ पर शांति व्यवस्था की स्थापना की, उसके लिए बिहार की जनता आज भी उनको समर्थन करती है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो लालू यादव ने क्या बोला, ये सब माल झारखंड चला गया, तू का खाई बालू ना आलू। तो बिहार में कुछ बचा नहीं, झारखंड अलग हो गया। लेकिन जिस लालू यादव ने बिहार को बालू खाने के लिए मजबूर किया था, नीतीश कुमार ने आज उसी बिहार को तरक्की में, आज अगर नेशनल इनकम देखिए तो बिहार का सेकंड पोजीशन है, डबल डिजिट में उसका डेवलपमेंट आ रहा है। अगर डबल डिजिट में उसका डेवलपमेंट आ रहा है तो आप निश्चित मानिए जो अगला 5 साल जो आप बिहार की जनता नीतीश कुमार को देगी, वहाँ जब एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार चमकेगा और भारत में अपना स्थान प्राप्त करेगा। बिहार राज्य से सटे हुए उत्तर प्रदेश या आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का डेवलपमेंट है। पहले चरण के चुनाव में भी यही मुद्दा था और दूसरे चरण के मतदान में भी यही मुद्दा होगा कि बिहार में किस तरह से गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो और जो बिहार का युवा जो बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए चला गया था वो वापस आएगा। इन्हीं मुद्दों के साथ बिहार की जनता मतदान कर रही है। हालांकि सबको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि दोनों चरणों में उसे फायदा हुआ है। लखनऊ से उड़ल सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ से उड़ल सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।